हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में पेपर 2 में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम फ्री में कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर 3 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए इस चैनल से। ठीक है, और मेरा सपोर्ट कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे समास का एमसीक्यू, जो नागपुरी व्याकरण में जो समास टॉपिक है उसका एमसीक्यू। समास का डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ठीक है, बहुत ही डिटेल में समास पढ़ाया था, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आज देखेंगे। और जिनको भी नागपुरी व्याकरण मंजर भाग 2 और लोक साहित्य का पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप लोग के लिए, क्योंकि नागपुरी व्याकरण को ठीक करना मतलब इसमें अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नागपुरी व्याकरण में ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तब जा करके आपका नागपुरी में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। वैसे समास बहुत ही डिटेल में भी पढ़ाए हैं और एमसीक्यू भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, और जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो लोग पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है समास कर शाब्दिक अर्थ। पहला क्वेश्चन है कि समास कर शाब्दिक अर्थ का होएला। ऑप्शन ए है संक्षेप, बी है विस्तार, सी है विग्रह और डी है विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, कि मतलब छोटी सी बात में छोटे से जो शब्द है उससे ज़्यादा बात को बताना। समास का अर्थ होता है संक्षेप। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन समास में पहला पद अव्यय होएला? ठीक है, कि कौन सा समास में पहला पद अव्यय होता है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है कर्मधारय समास। तो नाम तो ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय कैसे शब्द होते हैं? तो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जिनका लिंग वचन इस सब के अनुसार रूप नहीं बदलता है, कारक इत्यादि के अनुसार रूप नहीं बदलता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग जो नहीं देखे पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। नागपुरी व्याकरण का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन अव्ययी भाव समास है के? अब अव्ययी भाव समास कौन है? ऑप्शन ए है कुमारी, बी है रेल यात्रा, सी है प्रतिदिन और डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग डिटेल में देखे होंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे इसका, कि प्रतिदिन। ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति। ठीक है, तो ये सभी अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 4 है अव्ययी भाव समास कर उदाहरण यथाशक्ति कर समासिक विग्रह कौन है के? अव्ययी भाव समास जो यथाशक्ति है यह अव्ययी भाव समास है, और इसका समासिक विग्रह क्या होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जितने टाइप का समास से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है मैंने सब तरह इंक्लूड किया है। आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला है शक्ति वाला, यथाशक्ति। पहला ऑप्शन है शक्ति वाला, बी है जतना शक्ति, सी है शक्ति कर अनुसार और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको भी, इस एग्जाम्पल को भी जब डिटेल में पढ़ाए थे समास को समय बताए थे कि शक्ति कर अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति कर अनुसार। तो ये सभी क्या है? ये सभी अव्ययी भाव समास। याद कर लीजिएगा, प्रतिदिन, यथाशक्ति। ठीक है, धीरे धीरे, तो ये सभी यथाशक्ति है, ये सभी अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आमरण में कौन सा समास है? जो आमरण शब्द है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय और डी है द्विगु समास। तो इसमें भी कौन सा समास है? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, आमरण। ठीक है, आमरण हो गया, आसान हो गया, तो ये सब क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिर दर्द में कौन समास है? जो सिर दर्द है इसमें कौन समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है तत्पुरुष। देखिए यहाँ जो शुरू हो रहा है इसमें आप देखिएगा तो बहुब्रीहि तो नहीं होगा,
ठीक है। सिर दर्द बहुब्रीही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुब्रीही में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो तीसरा पद की ओर इशारा करता है। जो बहुब्रीही समास होते हैं वो तीसरा चीज़ के लिए मतलब इंडिकेट करता है, जैसे दशानन हो गया, नीलांबर हो गया, तो ये सभी आता है इसमें बहुब्रीही में। द्विगु नहीं होगा। द्विगु में क्या होता है कि द्विगु में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें तो संख्यावाचक विशेषण है नहीं, तो द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्रीही भी नहीं होगा। द्वंद्व में क्या आता है कि दिन और रात, ठीक है, भात और पानी, ये सब आता है किसमें? ये सभी द्वंद्व में आता है, तो ये भी नहीं होगा। और तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। अब अगर तत्पुरुष में भी पूछा जाए कि सिर दर्द में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप इसका समासिक विग्रह कीजिए। तो समासिक विग्रह क्या होगा? सिर में दर्द, सिर में दर्द। तो ये जो में कारक विभक्ति है उसका विलोप होने से सिर दर्द बना है, तो में किस में आएगा? सिर में दर्द। तो नहीं लग रहा कि अधिकरण कारक, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अगर तत्पुरुष में भी पूछा जाता है तो ये होता अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समझ रहे? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है नीलांबर कौन समास है? तो अभी नीलांबर बताए कि नीलांबर कैसा समास आता है कि ये जो नीलांबर है तो ये इसका समासिक विग्रह होता है नीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात शिव। तो ये तीसरा सब मतलब जो तीसरा पद है उसकी तरफ तीसरा पद का प्रधानता हो जाता है, तो तीसरा पद का प्रधानता होने के कारण यह बहुब्रीही समास होगा। ठीक है, ठीक है, बहुब्रीही समास हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, महाविद्यालय कौन समासिक पद है के? महाविद्यालय, देखिए अगर ऑप्शन नंबर डी को पहले आप देखिएगा तो द्वंद्व तो नहीं होगा। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है बताइए कि उसमें और आ जाता है विभक्ति चिन्ह, जैसे दिन और रात, दिन और रात हो गया, भात और पानी हो गया, मतलब भात पानी, ये सब शब्द होता है, ये द्वंद्व में आता है। अव्ययी भाव तो नहीं होगा। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, ये नहीं होगा। तत्पुरुष, अब देखिए तत्पुरुष और कर्मधारय में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कर्मधारय। देखिए महाविद्यालय, इसका समासिक विग्रह कीजिएगा तो क्या बनेगा इसका समासिक विग्रह? महान है जे विद्यालय। तो विद्यालय की विशेषता को बता रहा है कि विद्यालय कैसा है? महान है, महान है, महान है जे विद्यालय। तो विद्यालय का विशेषता को बता रहा है कि महान है विद्यालय। तो जहाँ पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, तो वो क्या हो जाता है? कर्मधारय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सभी को बहुत डिटेल में पढ़ाए थे कि कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है तत्पुरुष समास का कै गो भेद है? तो तत्पुरुष समास का कै गो भेद होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 9 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि तत्पुरुष समास का कै गो भेद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6 गो। और ये सब जो बताए हैं उसको अच्छे से आप लोग सुनने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो आप उसका समासिक विग्रह करने का कोशिश कीजिएगा। तो महाविद्यालय का समासिक विग्रह क्या होगा? तो महान है जे विद्यालय। और बताया था कि जहाँ है जे आएगा वहाँ पे आपको खुद रियलाइज हो जाए कि कर्मधारय है। और अगर आप सोचना भी चाहिएगा इसको अच्छे ढंग से, तो आप सोचिएगा कि विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है और विद्यालय कैसा है? तो महान है। तो जहाँ पे विशेषण आ जाता है पहला पद, वो कौन सा हो जाता है? तो कर्मधारय हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी अच्छे से इसको कीजिए। और समास से क्वेश्चन रहना फिक्स है। समास हो गया, देखिए जो नागपुरी व्याकरण है उसमें समास हो गया, समास, काल, कारक, काल हो गया, कारक हो गया, विशेषण हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में इन सब चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं, बहुत ही डिटेल में। अगर आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख के समझ जाते हैं और MCQ कर लेते हैं उससे रिलेटेड, तो 100% गारंटी दे रहे कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जेब कतरा कौन तत्पुरुष समास है के? तत्पुरुष पर अब क्वेश्चन ही बोल दिया कि तत्पुरुष समास का भेद है जेब कतरा। अब कौन सा तत्पुरुष उसको आपको बताना है कि कर्म है कि कर्ता है कि करण है कि संबंध है। ठीक है, तो जेब कतरा का जब समासिक विग्रह कीजिएगा तो इसका समासिक विग्रह क्या होगा? जेब के कतरे वाला, जेब के कतरे वाला। तो इसमें कौन सा कारक विभक्ति आ रहा है? तो के। और के किस में आता है? के किस में आता है? तो ये कर्म में आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को भी करना है।
कि उसका समासिक विग्रह करना है, देखना है कि उसमें कौन सा विभक्ति आ रहा है और विभक्ति के अनुसार कर लेना है। ठीक है। और समास के लिए कारक भी अच्छे से, कारक का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कारक भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे कि कहाँ पे आपको अपदान लग जाएगा। अपदान तो इजी हो जाता है, लेकिन कर्म और संप्रदान कारक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए थे। 11 क्वेश्चन नंबर देखिए, देश निकाला कौन तत्पुरुष समासिक पद है के। ठीक है। देखिए इसका समासिक विग्रह कीजिएगा तो देश से निकाल मतलब देश से जो निकल गया, देश निकाला। ठीक है। तो ये मतलब एक दूसरे से पृथक होने का भाव आ रहा है। देखिएगा, देश निकाला मतलब एक दूसरे से अलग हो जाने का बोध रहा है कि देश से बाहर हो गया है, अलग होने का बोध हो रहा है। और जहाँ पे अलग होने का बोध होता है वहाँ पे कारक जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कौन सा कारक होता है, तो अपदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप फील कीजिए चीज़ को, देश निकाला को, कि यहाँ से पृथक होने का, एक दूसरे से अलग होने का बोध हो रहा है। अलग जहाँ पे बोध होता है वहाँ पे कौन सा कारक आ जाता है, तो अपदान कारक आ जाता है। ये चीज़ को बताए थे। सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाता है देश निकाला, अपदान कारक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विगु समास कर पहचान करो। द्विगु समास में क्या होता है, आप याद कीजिए कि द्विगु समास में पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। बताए थे। राजदंड में कोई संख्यावाचक विशेषण है? नहीं है। गृहस्वामी में है? इसमें भी नहीं है। सी में देखिए, देवालय, देवालम में है? नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि द्विगु समास में पहला पद होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि द्विगु समास कर पहचान करो। पंचभुज, चौराहा, नवरात्रि। डी है सब। पंचभुज देखिए पहला पद आपका संख्या विशेषण दिख रहा है। चौराहा में देखिए ये भी पहला दिख रहा है संख्यावाचक विशेषण। नवरात्रि में भी देखिए 9। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि द्विगु समास का ये सब भेद है। ठीक है। अच्छा, आप एक मिनट, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वंद्व समास कर पहचान करो कि द्वंद्व समास कौन है। ऑप्शन ए है माए बाप, बी है दिन रात, सी है खरा खोटा, डी है सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द्वंद्व समास में ही होता है कि माए और बाप, दिन और रात, पेन और कॉपी, खरा और खोटा। तो ये सभी किस में आ जाता है, तो द्वंद्व समास में आ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, राष्ट्रपति कौन समास है के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है संबंध तत्पुरुष, बी है अपदान, सी है कर्म और डी है संप्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, राष्ट्रपति का आप समासिक विग्रह कीजिए तो राष्ट्रपति का समासिक विग्रह क्या होगा, राष्ट्र कर पति, मतलब जो राष्ट्र का रखवाला है, राष्ट्र करपति। ठीक। तो कर कौन सा कारक में आता है, तो यह संबंध में आता है, और संबंध होने के कारण यह संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है। 15 का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जन्मांध कौन समास है के। तो इसका समासिक विग्रह कीजिएगा तो समासिक विग्रह में आपको क्या देखने को मिलेगा, जन्म से अंधा। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, मतलब जो जन्म हुआ उसके बाद वह अंधा है। तो जो जन्म से अंधा है वह मतलब दृष्टि से पृथक हो चुका है। यहाँ पे भी आपको मतलब पृथक होने का ही भाव पता चलेगा, जन्मांध। तो यहाँ पे अपदान हो जाएगा। जन्मांध जो है ये याद रखिएगा, ये अपदान हो जाएगा। आप अगर अच्छे से फील करके देखिएगा तो आपको फीलिंग आएगा कि कोई बंदा है, कोई इंसान है जो जन्म से ही अंधा है, मतलब दृष्टि से वह मतलब पृथक हो चुका है, मतलब उसे दूर हो चुका है। और दूरी, पृथक, ये सभी जहाँ पे बोध आता है वो सभी आ जाता है अपदान में। और अपदान होने के कारण कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मुख दर्शन कौन समास है के। मुख दर्शन संबंध, कर्म, करण, संप्रदान। मुख दर्शन, तो इसका फिर से आप समासिक विग्रह कीजिए। तो समासिक विग्रह कीजिएगा तो ये क्या आएगा, मुख कर
दर्शन, मुख कर दर्शन। यहाँ पे फिर मुख और दर्शन के बीच में संबंध बता रहा है, और संबंध बताने वाला विभक्ति चिन्ह कौन सा है? कर, और कर जिसमें आता है वो जाता है संबंध, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मुंह मांगा कौन समास है के? मुंह मांगा, तो मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 18 का? मुंह से मांगना। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है करण, बी है संप्रदान, सी है संबंध और डी है कर्म। तो मुंह से मांगना, ये से किस में आता है? तो करण में आता है। ये हो जाता है मुंह से मांगना, मतलब जो मांगने का काम हो रहा है। करण में हम क्या बताए थे जब कारक पढ़ाए थे कि करण में, कारक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम होता है, वह किसी चीज़ के द्वारा होता है, किसी चीज़ के द्वारा होता है। जैसे मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, ठीक है, मैं अपने आँखों से देखता हूँ, जो ये क्या बोलते हैं, जो मतलब कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता है, लकड़ी काटा जाता है, तो कोई भी काम होता है वह किसी के द्वारा होता है। अब यहाँ जो मांगने का काम हो रहा है वह मुंह के द्वारा हो रहा है, तो मुंह से मांगा, तो यह कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कि मांगने का काम जो हो रहा है वह किसी चीज़ के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो किसी जरिया के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंह। तो मुंह जरिया बन रहा है, मतलब मुंह क्या, ये जो मुंह मांगा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गगनचुंबी कौन समास है के? गगनचुंबी, ऑप्शन ए है करण, बी है संबंध, सी है कर्म, डी है संप्रदान। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा गगन के, अगर इसका सामासिक विग्रह कीजिएगा, सामासिक विग्रह करके देखिए तो गगन के चूमे वाला, गगन के चूमे वाला, गगनचुंबी, तो ये किस में आता है के? तो ये कर्म में आता है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सामासिक विग्रह करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस की कारक का आपको लोग का मतलब नॉलेज होना जरूरी है इसमें समास में। तो अगर आप कारक का वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को पढ़ाए हैं। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विशेषण और विशेष कर योग से कौन समास बनेला? कुछ देर पहले ही अभी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, सी डी है तत्पुरुष। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दसमुख में कौन समास है के? ठीक है, दसमुख में कौन समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है बहुब्रीहि, डी है द्विगु। इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या कि देखिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा द्विगु और बहुब्रीहि। क्यों? 10 को देखने के बाद, क्योंकि इस 10 क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है, इसीलिए द्विगु बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो दसमुख है तो इसका सामासिक विग्रह होता है जिसका मुख 10 है, और जिसका मुख 10 है अर्थात रावण। तो मतलब ये किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, मतलब तीसरी पद की प्रधानता है, और तीसरी पद की प्रधानता होने के कारण बहुब्रीहि होगा, ना कि द्विगु होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कुछ लोग सोचेंगे कि बहुब्रीहि या द्विगु, क्योंकि इसमें 10 देख रहा है, तो 10 देखने के बाद स्टूडेंट सोचेगा कि द्विगु होगा, तो द्विगु नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता होता है, और जो द्विगु समास के ऊपर जो बहुब्रीहि समास होता है या प्रभावी होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, इसलिए बहुब्रीहि होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गजानन कौन समास है के? ठीक है, गजानन, तो गजानन का आप समासिक विग्रह कीजिएगा तो गजानन का समासिक विग्रह होता है गज के समान मुख, गज के समान मुख, ठीक है, और गज के समान मुख यानी किसके बात बोला जा रहा है? किसका बात बोला जा रहा है? तो गणेश का बात बोला जा रहा है। तो गणेश के बात बोला जा रहा है, मतलब तीसरा पद की ओर इशारा हो रहा है, और तीसरा पद की इशारा होने के कारण यह बहुब्रीहि समास होगा। तो याद कर लीजिएगा, गजानन, दशानन, दसमुख, ये सभी क्या कौन सा शब्द है? तो ये सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महात्मा में कौन समास है के? तो महात्मा का आप सामासिक विग्रह कीजिए तो महात्मा का क्या होता है? महान है जे आत्मा, और है जिस किस में आता है बताए थे,
हैजे आप पकड़िए, या तो आप हैजे को पकड़िए, आप इस चीज़ को पकड़िए कि आत्मा का बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि आत्मा कैसा है, तो महान है, तो विशेषता बताया जा रहा है मतलब कर्मधारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समास को समझना है। ठीक है, वो रट्टा नहीं मारना है कि महात्मा किस में आएगा किस में आएगा, आप समझने का कोशिश कीजिए और ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप नागपुरी व्याकरण में अच्छा कर पाइएगा तभी आपका नागपुरी पूरा जो नागपुरी सिलेबस है, मतलब जो नागपुरी का पेपर होगा उसमें आप अच्छा कर पाइएगा। क्योंकि मंजर भाग तो आप रट्टा मार लीजिएगा, लोक साहित्य रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन व्याकरण को आपको हर हाल में समझना पड़ेगा। आप समझ पाइएगा तभी जा कर के आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये एहसास हो चुका होगा कि मैं सिर्फ समझाने पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं अभी तक व्याकरण में कोई भी चीज़ को याद करने नहीं बोला हूँ, समझाने पर ही विशेष ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, और जो नए व्यूवर्स हैं जाके वीडियो को पहले का वीडियो को देख सकते हैं, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बनाया हूँ। मंजर भाग 2 का कहानी, कविता, नाटक सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, लोकगीत का अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन समास कर कोई पद प्रधान नहीं होएला? कौन सा समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता? देखिए हर टाइप का क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि इसमें तीसरा पद जो होता है, मतलब किसी और पद कोई और पद होता है, वह उसकी प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, अजात शत्रु कौन समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्विगु। इसका भी करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि। ठीक है, कि अजात शत्रु, क्योंकि इसमें भी तीसरी पद की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, असत्य कर पहचान करो। देखिए ये टाइप का कोई भी यूट्यूबर आपको ऊपर मतलब से क्वेश्चन सेट करके नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपका दिमाग को खोलूं, इसलिए मैं हर तरह का टाइप अपने से, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो MCQ लगा दिया, ऐसा नहीं करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है, सोच समझ के। अष्टाध्याय, देखिए अष्टाध्याय, ऑप्शन है अष्टाध्याय द्विगु, बी है नीलकंठ बहुब्रीहि, सी है राइते राइत द्वंद्व और डी है सौ। तो इसमें देखिएगा तो अष्टाध्याय द्विगु, अष्टाध्याय के सामने द्विगु दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो ये संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण द्विगु में होता है, तो यह सही है। ठीक है, आपको असत्य का पहचान करना है। नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है? इसमें भी बहुब्रीहि समास होता है। इसका एग्जाम्पल डिटेल पढ़ाए थे, उस समय भी बताए थे, समासी विग्रह कर के भी बताए थे, तो यह भी सही है। अब राइते राइत, देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि दिन और राइत रहता, मतलब दिन रात रहता, दिन राइत रहता, तो ये सही रहता, लेकिन राइते और राइते राइत ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास जो है सामने, ये गलत हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन असत्य है के? सप्त सिंधु, बी है दाइल भात द्वंद्व दिया हुआ है, सी है अनुरूप कर्मधारा दिया हुआ है, डी है प्रधानमंत्री बहुब्रीहि दिया हुआ है। देखिए सप्त सिंधु, तो इसमें सप्त जो है यह संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण होने के कारण यह सही है। दाइल भात, यह भी सही है, दाइल और भात यह भी सही, द्वंद्व समास में सही होता है। अनुरूप कर्मधारय, देखिए अनुरूप जो है यह अव्यय है, अव्यय होने के कारण यह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अनु जो है यह अव्यय है, ये अनु। ठीक है, तो यह अव्यय है, अव्यय होने के कारण यह अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन उसका सामने कर्मधारा दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अनुरूप हो गया, अनुसार हो गया, ये सभी क्या आता है? तो ये सभी अव्ययी भाव समास आता है, और प्रधानमंत्री बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। असत्य को पहचानना था तो यही असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम जो पढ़ाए हैं और जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन बना है समास से रिलेटेड, उसको देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप लोग कितना कुछ सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन समास में पहला शब्द विशेषण होएला? विशेष शाखा 2019 में पूछा था इसको। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्मधारय समास। बता चुके हैं, पहला पद विशेषण होता है, दूसरी पद विशेष से होता है। 10 बार अभी तक बता चुके इस चीज़ को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए। तो अगर आप मेरे से उस टाइम पढ़े होते तो इसको कर चुके होते। ठीक है, दूसरा देखिए, लालमटिया, पीसल हरदी,
गुड़ चाउर आदि कौन समास कर उदाहरण है के? 29। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव समास। तो इसमें भी कर्मधारय होगा। ठीक है। लाल मटिया, मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि वह लाल है, विशेषता बताया जा रहा है। पीसल हल्दी, जो हल्दी है उसके बारे में विशेषता बताया, कैसा पीसा हल्दी कैसा है, तो पीसा हुआ है। ठीक है। तो ये सभी कर्मधारय है। तो क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, न समास कर उदाहरण है के? उत्पाद 2019 में पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का। इसका करेक्ट आंसर होगा परिकथा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चोटी कटवा कैसन समास है के? जो चोटी कटवा शब्द है वह कैसा समास है? मतलब चोटी के काटे वाला, चोटी के काटे वाला। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चोटी के काटे वाला 31 का सी। ठीक है। चोटी कटवा का आप समासिक विग्रह कीजिएगा तो चोटी के काटे वाला, और के किस में आता है? कर्म में आता है, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाता। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। मने 32 देखिए, मने मन कौन समास है क्या? राजस्व कर्मचारी 2018 में पूछा था। मने मन अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो ये सभी मने मन हो गया, ये सभी किस में आएगा? अव्ययी भाव में आएगा। ठीक है। मने मन, मन के अनुसार। ठीक है। मने मन मतलब मन के अनुसार। 33 देखिए, समास में होएला, ये भी राजस्व कर्मचारी 2018 में बना था। पद में बढ़ाएक वाला, बी है गुण दोष बताएक वाला, सी है थोर शब्द में ज़्यादा बताएक वाला, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला क्वेश्चन जो था कि संक्षेप, पहला क्वेश्चन MCQ का जाके देखिए तो उसमें करेक्ट आंसर क्या था? संक्षेप। की जो समास होता है वह छोटे से शब्दों में बहुत सारा चीज़ को बोल देता है, तो उसी को समास बोलते हैं। समास मतलब संक्षिप्त। ठीक है। तो थोड़े शब्द में ज़्यादा बताएक वाला क्या होता है? तो यही होता है समास। देखिए, इससे रिलेटेड डिटेल में बता दिए, प्लस MCQ इतना करवा दिए फ्री में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7061111842। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।